अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपने हमारा ट्यूटोरियल 1 और 2 नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो बहुत आराम से समझ में आ सके। बहुत आसान डिटेल्स हैं हाउ टू वर्क विद एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए बेसिक से शुरू किया है ताकि जो न्यू बिगिनर्स हैं सारे लोगों को समझ आ सके, और हम अप टू एडवांस लेवल कोशिश करेंगे कि अपना काम बढ़ाते जाएं और सबको तमाम चीज़ें इसकी बताते जाएं। इस तरह से नहीं जैसे कि नॉर्मली कोर्सेज़ में बताया जाता है जो सबको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बट हम उसको प्रैक्टिकली इस तरह से दिखा रहे हैं कि सबके लिए आसान हो, और वो चाहे उसको अपने स्कूल वर्क में यूज़ करना चाहें या उसको कॉलेज में यूज़ करना चाहें, ऑफ़िस वर्क में यूज़ करना चाहें, फॉर एवरी असाइनमेंट एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग यू कैन यूज़ माय ट्रिक्स एंड ट्रिप्स, नॉट द ट्रिप्स, टिप्स। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो फ़िल्टर्स वगैरह हमने लास्ट टाइम अप्लाई किए थे इसको हम खोल कर सारा सामने, ठीक है। ये थे शॉर्टकट्स और द कीज़ जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। चलो इसका एक रिकैप कर देते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का साइन क्यों यूज़ किया था हमने? ताकि हम कॉलम्स, रोज़ या सेल्स को इसमें ऐड कर सकें, ठीक है। कंट्रोल सी था फॉर कॉपी, कंट्रोल वी था फॉर पेस्ट, और कंट्रोल प्लस के साथ ये माइनस का साइन जो था कंट्रोल माइनस, ये होता है रॉस को या सेल्स को या कॉलम्स को डिलीट करने के लिए। तो सही है, ये चार चीज़ें जो बेसिक हमने उसके अंदर इंपॉर्टेंट की थी वो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दी थी। बाकी कंट्रोल जी, कंट्रोल वाई और काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी कीज़ थी जो साथ में आपको बता दी गई थी। अच्छा, अभी यहाँ पर आज हम करने लगे हैं काम, वो है रिलेटेड टू द चार्ट्स मेकिंग। क्या करेंगे, डेटा हमारे पास मौजूद है और इसके ऊपर हम कोई चार्ट्स बनाकर देखते हैं। चार्ट्स बनाने के लिए आप पहले देखिए कि ऊपर ये होम की टैब है जहाँ पर इस वक्त कर्सर है, और उसके बाद ये है इंसर्ट। इंसर्ट पर आप देखें ये पावर टेबल्स बन रहे हैं, ये पिक्चर्स और स्मार्ट आर्ट एंड शेप्स, क्लिप आर्ट, ये सब ऐड करने का बता रहे हैं। एंड देन ये जो है ना कलरफुल सा बार चार्ट्स का, ये सब हम यूज़ करेंगे। अच्छा, कॉलम्स यहाँ से हमने देखना है कि यहाँ से हम पहले कॉलम बनाएं। चलो तो देखते हैं एक काम करके कि चलो एक फ़िल्टर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं ABC मिस्टर, उनके क्या हालात हैं। ठीक है, इनको हम इनका यहाँ से एक चार्ट ये सेलेक्ट करते हैं और फिर इसको हम कॉलम पर जाते हैं। कॉलम हम ऐसे एक सेलेक्ट कर देते हैं। चलो ओके जी, तो ABC ने क्या किया है, वो ये चार्ट हमें शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है? बड़ा अच्छा सा शो कर रहा है, बहुत ही इसकी आसान सी रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने आ गई है ग्राफिकल। तो इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। सही, देखो ABC स्टूडेंट है, साथ में ये उसके सब्जेक्ट्स बता दिए कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं। उन सब्जेक्ट्स में से ये जो ये ब्लू और मरून, आपको ये दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये इसके लेजेंड्स कहलाते हैं। लिखे हुए हैं कि ये लेजेंड्स हैं, जो यहाँ लिखा नज़र आता है ना, वो हम उसको एज अ लेजेंड पुकार रहे होते हैं क्योंकि ये यहाँ पर ग्राफ में आपको बार्स बना के दिखाते हैं। तो आप ये देखिए कि टोटल मार्क्स जो है हमारे 100 हैं, तो ऑन द टॉप ये 100 का एक आपको लाइन दिखा रहा है जो कि सारी ब्लू लाइन्स इक्वल है। एंड देन मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये जो मरूनिश कलर आ रहा है, ये है आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो ABC ने बायो में कितने मार्क्स लिए थे वो ये शो कर रहा है। और एक और मज़े की बात, जब आप इसके ऊपर कर्सर करेंगे ना तो ये आपको पूरी चीज़ बता देगा कि आपकी वैल्यू क्या थी। यहाँ पे 56 आ रही है। देखो 60 की लाइन आपको जो बार में शो चार्ट में शो हो रही है, उससे थोड़ा सा नीचे ये वाला बार जो है कॉलम में, तो ये 56 वैल्यू आ रही है, जो कि आउट ऑफ 100 इस बच्चे ने, ये ABC ने यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन किए थे। तो ये एक सिंपल सा ग्राफ हमारा बना है। अगर इस फिल्टर को मैं चेंज करती हूँ पीछे से, ABC के बजाय मैं DEF को कर देती हूँ, तो हमारे चार्ट के ऊपर क्या फ़र्क आया? इसको हम रिफ्रेश करें। नहीं आ रहा जी, ऐसे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो हमारी सेलेक्टेड रेंज है वो आउट हो जा रही है। सेलेक्टेड रेंज कैसे आउट हो जा रही है? देखो हमने इस वक्त पहले फ़िल्टर अप्लाई करके ABC को सिर्फ सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसका डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। हम यहाँ पर जब DEF को या किसी और पर्सन को सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द चार्ट, तो वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा क्योंकि
उसका डेटा नहीं है इस चार्ट के अंदर। अगर हम इस पे क्लिक करें और सेलेक्ट डेटा के ऊपर जाएं और फिर सेलेक्ट डेटा में ये जो ऊपर चार्ट की डेटा रेंज है, पीछे देखो वो आपको ये डॉटेड जो है लाइंस चलती हुई नज़र आ रही हैं, ये डेटा रेंज है। तो इसको अगर हम चेंज कर दें यहाँ पर सिलेक्शन को, तो फिर हमारे पास इस ग्राफ के अंदर हमारे सारा जो डेटा है वो अपडेट होकर आ जाएगा कि DEF का डेटा क्या है। चलो हम एक ट्राई करके देखते हैं यहाँ पर से कैसे करें। इसको सेलेक्ट करते हैं इधर, सॉरी ये एक मिनट, इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ABC को हटा के DEF कर देते हैं, क्योंकि अभी आगे मैं चेंज कर रही हूँ इसलिए आपका चार्ट उल्टा पुल्टा हो गया। डोंट वरी अबाउट दैट, अभी सही हो जाएगा। सही, अब यहाँ पर आते हैं और इसको राइट क्लिक किया, सेलेक्ट डेटा रेंज पर गए और डेटा रेंज हम सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ पर से, जैसे हमने पहले की हुई थी, मार्क्स ऑब्टेन की पूरी। Look at this now. Okay. For DEF सारे सब्जेक्ट्स बार्स और उनकी क्या वैल्यूज हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं इन द सेम वे दे वर शोइंग फॉर ABC। तो आई होप आपको ये कॉलम का जो चार्ट है फॉर द गिवन टेबल वो समझ में आया होगा, और इसी तरह से आप मुख्तलिफ टेबल्स के ऊपर ये फ़िल्टर्स अप्लाई करके उनके बार चार्ट्स बना के उनको रख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और बात बता दूँ कि आप इस चार्ट को कॉपी करके अगली टैब, ये जो अगली शीट्स हैं, ये नीचे टैब्स, इनके ऊपर पेस्ट करते चले जाएँ, और जैसे हम पीछे फ़िल्टर्स अप्लाई कर रहे हैं, दीज़ आर कॉल्ड द क्वेरीज़, जो हम क्वेरी कर रहे हैं ना, तो वो सारी क्वेरीज़ के लिए आप मल्टीपल टैब्स पे अपना अलग-अलग बार रख लो, बार चार्ट रख लो, तो आपका सारा जो डेटा है वो हर जगह पर डिपिक्ट होता चला जाएगा, और आप इसको सिंपल क्लिक करके रीनेम कर दो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ABC, और इसी तरह से आप इसको DEF कर दो, GHI। ऑलराइट, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। कहने के एक और बात ये बता दूं कि अगर आप यहाँ पर कोई चार्ट इंसर्ट कर रहे हो तो आप ऑन अदर शीट जाके वहाँ पर से डेटा रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेजर बात है जो आप समझ लो, और इंशाल्लाह फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, आगे मज़ीद काम करेंगे। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आए तो कमेंट करके हमें बताइए, और अगर आपको समझ आ रहा है तो हमें अप्रिसिएशन नोट्स ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।